हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। इस पोएम में पोएट बताती हैं कि वो जब अपनी पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जाती हैं तो उनकी माँ उनके साथ बैठी हुई होती है, तो उनको कैसा फील होता है। वो जब अपनी मदर से दूर जाने के लिए जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम का उनको डर लगता है ऑफ लूजिंग हर मदर, कि अब वो आगे उनको मिलेंगी कि नहीं, बिकॉज शी वॉज एजिंग एंड जो कमला दास हैं वो उनको छोड़ के जा रही हैं इस एज में। तो उनका जो जैसे कि बचपन में उनको डर लगता था तो वही फैमिलियर एक उनका वापस आ जाता है। अब वो सोच रही हैं कि दोबारा वो उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी, साथ साथ मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। वो कहती हैं कि अपने पेरेंट्स होम से मैं जब कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ तो वो फ्राइडे का डे रहता है और उस मॉर्निंग मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई होती है। डोज ओपन माउथ हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो तभी वो क्या देखती हैं कि उनकी माँ क्या कर रही है, शी वॉज स्लीपिंग ओपन माउथेड, यानी कि उनका मुंह खुला हुआ है और वो सो रही है। और उनका फेस कैसा लग रहा है, एजिंग के कारण शी वॉज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। देन उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है, ऐसे लाइक मीन्स कि उनका फेस काफ़ी डल हो गया है, जैसा कि डेड बॉडी का हो गया है, हो जाता है, और वो पेल जैसा उनका फेस लग रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो इतनी ज़्यादा एज्ड वो लग रही थी क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तभी वो इस थॉट को एक साइड रखते हुए वो अपना मूड चेंज करने के लिए विंडो से बाहर देखती हैं। तो वो क्या देखती हैं कि बाहर क्या देखते हैं कि जो पेड़ हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ों की भी एक रेस लगी हुई है, वो पीछे छूटते जाते हैं और हम आगे को ड्राइव करते जाते हैं। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग का मीन्स यहाँ पे स्प्रिंटिंग मीन्स कि भागना। पेड़ क्या कर रहे हैं, दे वर रनिंग। ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी बहुत तेज़ी में हैं और वो पीछे की साइड भाग रहे हैं। ऐसे ही हमारे हाथों से टाइम फिसलता जाता है और जो उनकी माँ है उनको लग रहा है कि अब वो शी वॉज एजिंग एंड जो उनका जो फेमिलियर एक होता है उनका, कि बचपन में जैसे एक बच्चे को डर लगता है अपनी माँ से दूर जाने में, ऐसे ही आज वो फील कर रही हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट, वो अपने मूड को चेंज करने के लिए जब बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रंस हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर निकल कर घरों से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, जो गाड़ी के जो अपनी वेन के अंदर जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो वो कैसी हैं, वो एजिंग को शो करती हैं, वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि डेड बॉडी हो। एंड जो बाहर विंडो के बाहर जब वो देखती हैं तो यंग ट्रीज देखती हैं एंड जो कुछ बच्चे देखती हैं, मैरी चिल्ड्रन दे आर स्प्लिंग आउट देयर होम्स। तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे बाहर निकल कर खेल रहे हों। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर वो बताना चाहती हैं कि टाइम कितनी जल्दी पासिंग आउट द टाइम, ये बताती हैं कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। और अब उनकी माँ इस एज में आ गई है कि उनको ये डर लग रहा है कि वो शायद उनको खो देंगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन एयरपोर्ट की चेकिंग के बाद वो कुछ दूरी से खड़े होकर, कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़े होकर वो फिर से अपनी माँ को देखती हैं। अबे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेन as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear.
वो क्या करती हैं, कुछ दूरी पर खड़े होकर फिर से अपनी माँ का चेहरा देखती हैं। वो कैसा आता है, wan pale as a late winter's moon। उनका चेहरा कैसा हो गया है, टोटली कलरलेस हो गया है, यानी कि जो उनके चेहरे का ग्लो था वो जा चुका है और उनका चेहरा कैसे लग रहा है, जैसे कि लेट विंटर्स मून लगता है। विंटर्स में मून हमको कैसा दिखाई देता है, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ फॉग। फॉग के कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा जैसा विंटर में मून लगता है वैसा ही उनकी माँ का फेस उनको वैसा लगता है कि इसकी सारी चमक अब चली गई है। और यंग एज में जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, ब्यूटीफुल थी वो, लेकिन अब उनके चेहरे का ग्लो जा चुका है। एंड शी फेल्ट दैट शी वॉज वेरी ओल्ड एंड हर फेमिलियर एक, जैसे कि चाइल्डहुड में उनको फियर लगता था कि अपनी माँ से दूर जाने में, वही एक उनको आज फील हो रहा है कि आज मैं माँ को छोड़कर जा रही हूँ, मैं उनको दोबारा मिलूँगी या ना मिलूँगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ये सब कुछ उनके मन में चल रहा होता है, लेकिन वो क्या कहती हैं अपनी माँ से फेयरवेल लेते समय, सी यू सून अम्मा। दैट मीन्स कि शी होप्ड दैट शी वुड मीट हर अगेन। वो ऐसा सोचती हैं, अपनी माँ को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि वो उनसे दोबारा मिलेंगी। ऑल डेड आई वॉज स्माइल 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 एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो क्या करती हैं, लास्ट में ओनली स्माइल करती हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 टाइम्स स्माइल वर्ड का यूज किया है। दैट मीन्स कि एक जो फर्स्ट स्माइल इसके लिए कि अपना दर्द छुपाना चाहती हैं। वो क्या करती हैं, रियलाइज़ करती हैं इस बात को कि हर मदर वॉज एजिंग। एंड सेकेंड, वो वेब फ्रंट अपनी मदर के सामने अपने आप को फेस करना चाहती हैं, कि वो बताना चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो अपने दर्द को छुपाना चाहती हैं अपनी माँ से। ठीक है। और थर्ड स्माइल उन्होंने होप टू सी हर अगेन इसके लिए यूज किया है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस उन्होंने यूज की हैं। इसमें सिमली, इमेजरी एंड रिपीटिशन 3 डिवाइसेस का यूज किया है। ट्रीज, स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन में उन्होंने इसका इमेजरी का यूज किया है। एंड एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसमें उन्होंने सिमली का यूज किया है। एज लेट विंटर्स मून में भी सिमली का यूज है। एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल में रेपिटिशन का यूज है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और आप देखते रहिए इस चैनल को, मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस क्लास 12th के लाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share.